नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हम मौजूद हैं नागौरी गेट के सनातन धर्म स्कूल में, जहां पर आज कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया गया है। शुरुआत में ही जब कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई तो तरह तरह की जो है भ्रांतियां लोगों के मन में थी, या फिर यूं कहिए कि कुछ असामाजिक तत्वों ने या असामाजिक संगठनों ने एक दुष्प्रभाव किया था और कोरोना वैक्सीन को बदनाम करने की कोशिश की थी, जिसके अंदर कोरोना वैक्सीन के तरह तरह के दुष्प्रभाव बताए गए थे। लेकिन असल में जब जांच में पाया गया तो इस प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी कोरोना वैक्सीन में नहीं पाई गई। लेकिन जब कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई तो उस समय बुज़ुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। उस समय उन बुज़ुर्गों को इन भ्रांतियों से निकालना या समझा पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सरकार ने एक अनूठा कदम उठाया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, युवा वर्ग को भी कोरोना वैक्सीन लगने लगी है और कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए युवा वर्ग में एक भारी जोश देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ जो हमें अक्सर देखने को मिलती है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी वो लोग वहीं पर बैठे रहते हैं। क्या कारण है इसके पीछे, ये जानने के लिए, इसका खुलासा करने के लिए सिटी बिग न्यूज़ की टीम आज एक्सपर्ट से जानेगी। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं तस्वीरें कि किस प्रकार से यहाँ काफ़ी युवा वर्ग जो है कुछ कोरोना वैक्सीन लगवाने के इंतज़ार में बैठे हैं और कुछ कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि फ़िलहाल हम मौजूद हैं नागौरी गेट के सनातन धर्म स्कूल में। आइए आप मेरे साथ यहाँ पर, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि काफ़ी युवा यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं और कुछ अपने नंबर का इंतज़ार करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर ये देखिए कि पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, कुर्सियाँ लगाई हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए काफ़ी डिस्टेंस के अंदर ये कुर्सियाँ लगाई गई है। कुछ लोग अभी अभी वैक्सीन लगवा कर आए हैं और कुछ लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी अभी ये एक युवा साथी हैं हमारे, इन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, इनसे इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कोरोना वैक्सीन लग गई है? नहीं, लगवा लिया, अभी लगवा के आए हो। तो आपको यहाँ पर रोका गया है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर बैठे हो? नहीं, मेरे को बोला गया 15-20 मिनट वेट करना है आपको। जी, आपने उसका कारण जानने की कोशिश की कि क्यों वेट करना? उन्होंने बोला कोई अगर रिएक्शन वगैरह होता है तो आपको मेडिकल फैसिलिटी के लिए बिठा सकते हैं। जी, अगर वैसे तो इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं है, अगर इस प्रकार से कोई भी दुष्प्रभाव पाया जाता है तो उसके लिए मेडिकल जो टीम यहाँ पर मौजूद है वो आपको फैसिलिटी देगी क्या, इसलिए आपको रोका गया? हाँ जी, सेम जी। और दवाई भी दी उन्होंने मेरे को। हाँ जी, ठीक है जी। आप मेडिकल टीम में हो सर? स्टाफ से हो? ओके, तो ये आप जो मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से हैं या मेडिकल स्टाफ से हैं? मंदिर मैनेजमेंट। मंदिर मैडम है। तो ये इससे पहले भी यहाँ पर जो है कैंप लग चुके हैं? हाँ, लगा हुआ है, तकरीबन 3-4 बार कैंप लगे हुए हैं। 3-4 बार कैंप? हाँ जी, हाँ जी। तो जो मैनेजमेंट है ये किस तरीके से सहयोग करता है मेडिकल टीम को? हर तरह से सहयोग करता है जी। जैसे देखिए, वैक्सीन लगवाने के लिए अलग बैठने की जगह है, लगवाने के बाद बैठने की अलग जगह है, उनके बाद लगवाने के बाद उसको 15-20 मिनट तकरीबन आधा घंटा तक ये जाता है कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे किसी को हो जाता है भाई, मान लीजिए हल्का सा बुखार या चक्कर वगैरह, तो उसके लिए डॉक्टर साहब बैठते हैं, वो दोबारा उनको चेक करते हैं। तब तक पूरे सेटिस्फाई नहीं हो वहाँ यहाँ से जाने नहीं देते। हाँ जी। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि शायद कुछ लोग नहीं भी जानते थे कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद अक्सर जो है जो पेशेंट ही कह सकते हैं या वैक्सीन लगवाने वाले को अक्सर ये कहा जाता है कि 15 मिनट या आधा घंटा आपको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अक्सर लोगों के मन में ये भ्रांति रहती थी कि क्या कारण है, क्यों उन्हें रोका गया। तो जैसे कि आपने बताया कि हो सकता है कि वो व्यक्ति कोई मेडिकल ऑलरेडी दवाई ले रहा हो, कोई रिएक्शन ना कर जाए, इस वजह से। जैसे पहले किसी को अगर किसी तरह का बुखार है या पहले किसी ने कोई वैक्सीन ली हुई है, इस वजह से भी। और प्रोटोकॉल तो ये है डॉक्टर साहब मेडिकल की तरफ से कम 2 घंटे तक उनको बैठना चाहिए, ताकि उनको पूरी तरह से देखा जा सके भाई किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही उनको। ये जो संस्था है आपकी किस नाम से इस प्रकार का? श्री हनुमान मंदिर की तरफ से, सनातन धर्म हनुमान मंदिर की तरफ से। श्री सनातन धर्म हनुमान मंदिर संस्था नागौरी गेट की तरफ से किस किस तरह का सहयोग, जैसे कि आपने बताया कि इस प्रकार की जो सिटिंग एरिया है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, मेडिकल टीम को किस किस तरीके से सहयोग किया जा रहा है, वॉलंटियर्स भी आपके जो हैं इस संस्था के आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। मतलब जो इनको मदद करने के लिए कुछ लोग भी आपके इनके साथ जुटे हुए हैं? बिल्कुल सर, हमारी तरफ है अपने जैसे मंदिर का स्टाफ है, ये स्टाफ सारा इनके साथ हर तरह से लगा हुआ है।
भी किसी भी तरह की, जैसे मेडिकल वाले के जो कोई जैसे वैक्सीनेशन के लिए आ जाता है तो उनको बैठने से लेके आगे तक की सारी जितनी भी जो भी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है वो सारी इनकी तरफ से की जा रही हैं। चलो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि ये जो आपने डेस्क बनाए हुए हैं क्या क्या वर्किंग होती है, किस तरीके से जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। हाँ जी मैम, ये जो आपने डेस्क बनाया हुआ है इस पे क्या वर्किंग होती है, किस तरीके से एक पेशेंट या रजिस्ट्रेशन करवाने वाला यहाँ पर पहुँचता है, क्या प्रोसेस रहती है? मैम सर इसका ये है कि भी जैसे मैम यहाँ बैठे हैं, मैम क्या करते हैं नोटबुक में सबके बाद उसको लिखते हैं कि भी उनका नेम क्या है, उनका मोबाइल नंबर किस, उसके बाद उस मोबाइल नंबर को मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ अपने फ़ोन पर। सर्च करने के बाद उनको वेरीफाई करते हैं, अगर उनका नंबर इसमें है मोबाइल में तो वो वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई होगा तभी वो अंदर वैक्सीन लगवा सकते, नहीं तो वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हाँ जी, उनको वेरीफाइड नंबर करने के बाद फिर उनको वैक्सीन के लिए अंदर भेजते हैं। हाँ जी सर, टोकन नंबर होते हैं, टोकन नंबर वो हमें पहले वो टोकन नंबर दिखाते हैं, हम यहाँ पे वो टोकन नंबर लिखते हैं। उसके बाद वो टोकन नंबर हम कहते हैं आप अंदर दिखाइए, वो टोकन नंबर देखकर उसके बाद उसको वेरीफाई करके टोकन नंबर को देन उसका आधार कार्ड देखकर फिर उसको वेरीफाई करेंगे, फिर वैक्सीन लगाएंगे। क्या आपको किसी तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है कि अक्सर देखा गया है कि कई बार रजिस्ट्रेशन कहीं होता है और कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं, फिर उसमें समय होता है, ऐसा वो करते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा कहीं और है, प्लीज़ आप यहाँ लगा दीजिए, बट सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिनका यहाँ पे जिनका रजिस्ट्रेशन होगा खाली उन्हीं को ही वैक्सीन लग सकती है, ऐसे किसी और को नहीं लग सकती। तो उनका बिहेवियर की बात करें तो किस तरीके का बिहेवियर रहता है? बिहेवियर सर हर डिफरेंट टाइप के पीपल्स आते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब कि सारे के सारे सेम है। कुछ लोग थोड़े गुस्से वाले होते हैं तो वो बोलते भी हैं कि भाई हमें यहीं पर लगा दो, बट सर हम लोग फिर ये कहते हैं कि जो हमारे सुपरवाइजर उन्हें कहते हैं वो इस चीज़ को सबको ध्यान रखते हैं और वो उन्हें प्रॉपर्ली सेटिस्फाई करके फिर यहाँ से भेजते हैं। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का जो है प्रोसेस फॉलो किया जाता है। आइए। श्री हनुमान मंदिर सनातन धर्म जो संस्था है नागौरी गेट की, उनके पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे भी जानेंगे इनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो सर स्वागत करूंगा आपका सिटी बिग न्यूज़ पर। धन्यवाद। किस तरीके से आप इन सब मेडिकल स्टाफ की मदद कर रहे हैं और आम जनता को सहयोग कर रहे हैं? सर हम तो बड़े खुले हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे कि पिछली बार हमारे लगे 2-4 गलतियां हुई थी, आज हमने उससे सीख लेते हुए जिस तरह ये टोकन सिस्टम बनाया हुआ है, जो उधर से टोकन लेके अंदर आता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर टोकन हम लेके उसके बाद उनको वैक्सीनेशन लगती है। जिस समय मैं यहाँ पर आया मैंने देखा कि कुछ लोग आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट भी कर रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, भाईचारे में हमें यहाँ पे वैक्सीन लगवा दो, या हमारा जो रजिस्ट्रेशन कहीं हो रहा है हमें यहाँ जो है वैक्सीन लगवा दो। ऐसे आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मेरे बेटे का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, 3 चक्कर हो गए, लेकिन हमने यहाँ अभी तक वैक्सीन उसके लगवाई नहीं। ऐसा हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उन्हीं को वैक्सीन लगाई जाती है। बाकी डॉक्टर साहब बैठे हैं, कोई किसी को कुछ बात पूछनी हो तो डॉक्टर साहब को बता देते हैं, वो सारा समझा देते हैं उनको। सर नमस्कार, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत करूँगा आपका सिटी में। हाँ जी, धन्यवाद। सर एक चीज़ जो है अक्सर देखी गई है कि जब वैक्सीन लगाई जाती है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो चाहे वो युवा वर्ग हो, उसके बाद उन्हें एक समय दिया जाता है कि 15-20 मिनट या आधा घंटा आप यहाँ इंतज़ार कीजिए, तो क्या विशेष कारण रहता है? उसमें क्या है कि जो वैक्सीन की वजह से कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम उसको कम से कम आधा घंटा और मैक्सिमम 1 घंटा तक वेटिंग एरिया में रखते हैं, ताकि उसको कोई दिक्कत होए तो उसको ट्रीटमेंट आसानी से और जल्दी जो सुविधा है वो दी जा सके। जी, अगर रेशो की बात करें तो वैक्सीन लगने के बाद कितना % का रेशो रहा है कि जो अभी कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आया हो? देखिए, आज तक हमें यहाँ सनातन धर्म मंदिर में 5 कैंप में मैं अटेंड कर चुका हूँ, तो सिर्फ एक सिंगल बंदे को माइनर कॉम्प्लिकेशन हुए थे, बाकी किसी को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। उस केस में किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? नहीं, उसमें क्या है कि हम सिचुएशन देखते हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल नापते हैं, उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। कोई ज़्यादा माइनर था, उसको वैसे स्वेटिंग आ गई थी, वो डबल मास्क लगाने से जैसे ऑक्सीजन लेवल की हो जाती है, आमतौर पे ऐसा कोई है नहीं। वैक्सीन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमारी तो यही अपील है लोगों से, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, स्लॉट बुक करवाएं और जितना जल्दी हो वैक्सीनेशन करवाएं और
पूरे सभी हेल्थ वर्कर को भी पूरा सहयोग करें। हमारी ये अपील है आमजन से, ज़्यादा वो किसी भी हेल्थ वर्कर से प्रेशर ना बढ़ाएं, क्योंकि जो हमारे पास तो जो ऊपर से स्लॉट होता है, शेड्यूल होता है, उसी हिसाब से आप देख रहे हो हमने टोकन सिस्टम किया हुआ है यहाँ। और जहाँ की जो ये संस्था की मैनेजमेंट है, हम इनका बड़ा आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो हमारे से कोऑपरेट किया है, वो शायद ही हर एक जगह हमें ऐसा कोऑपरेट नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम इनके बहुत ही धन्यवादी हैं कि हमें इतना स्मूथ रनिंग करने को ये मिल रहा है। तो जैसा कि एक बुज़ुर्ग को समझाना बहुत मुश्किल होता है, एक युवा वर्ग की कंपैरिजन की बात करें तो, और शुरू में जब कोरोना वैक्सीन जब आई तो अक्सर देखा गया था कि इसके खिलाफ कई असामाजिक तत्वों ने भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की कि कोरोना वैक्सीन सही नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट है, लोग इससे मर रहे हैं, और तरह तरह की ना जाने क्या क्या जो है भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश की गई। तो उस समय एक बार देखा गया था कि बुज़ुर्ग जो तबका है वो कोरोना वैक्सीन लगवाने से परहेज़ कर रहा था, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो युवा वर्ग कितना परहेज कर रहा है, कितना सहयोग कर रहा है, कितना जोश आपको देखने को मिल रहा है? देखो मैं आपको बता देता हूँ, आज से बिफोर 1 मंथ हम लोग, हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर होते थे, हम फील्ड में गाड़ियाँ ले लेके लोगों को मोटिवेशन के लिए गए, तब भी लोग टीका लगवाने से कतराते थे, परहेज करते थे। लेकिन अब क्या है, युवा तो युवा, बुजुर्गों में भी बड़ा उत्साह है वैक्सीन के लिए, और वो बड़ी जल्दबाजी, अब मतलब काफ़ी पहले की तुलना में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग बिल्कुल आ रहे हैं। अब मतलब तो किसी को संक्रमण नहीं होता, दो बार शेड्यूल से जिसका वैक्सीनेशन हो जाता है, और अगर किसी में मान के चलो 10% किसी में संक्रमण भी होता है तो उसको ये नौबत नहीं आती कि उसको ऑक्सीजन के लिए भी जाना पड़े या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। तो ये मेरी अपील है आमजन से भी कि वो अपना टीकाकरण करवाएं, और किसी भी बेझिझक किसी को है तो वहाँ पे जो वैक्सीनेशन टीम में इंचार्ज होता है उनसे कोई भी बात पूछें, कुछ छुपाए ना। हाँ ये ज़रूर है, कोई बीमार है, कुछ कारण है, तो वो वैक्सीन से अपना पहले वैक्सीन लगवाने से पहले अपनी राय लें। तो मेरी तो यही आमजन से अपील है कि पूरा सरकार को और विभाग को सहयोग करें, ताकि हम अच्छी तरह से इस महामारी से जो कोविड-19 है इससे लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी, हमारा ऐसा विश्वास है। तो ये थी सिटी बिग न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट, जिसके अंदर हमने कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं या कुछ मन में जो संशय है उसको क्लियर किया। डॉक्टर की जो है राय हमने ली, एक्सपर्ट्स की हमने राय आपको दिखाई, और सिटी बिग न्यूज़ की टीम भी आपको यही अपील करती है कि आप भी कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन आपको कोरोना के खतरे से काफ़ी हद तक बचा सकती है। तो वीडियोज़ का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, इस वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए लेता हूँ इजाज़त। आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़, धन्यवाद।